तो आज पढ़ लेते हैं साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हर साल पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर पेपर की बात करोगे, क्वेश्चन पेपर की अगर बात करते हो आप, तो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है और साइन तथा साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल पेपर में आता है, पढ़ लेना ठीक से इस क्वेश्चन को। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व। ठीक है सर, डाला जरा हेडिंग, बता दो जरा ये क्या है, साइन तथा साइन स्क्वायर का, साइन तथा साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व, का भौतिक महत्व। हाँ सर, टॉपिक तो बढ़िया, भौतिक महत्व। हाँ सर, टॉपिक अच्छा है, लेकिन सर होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। ठीक है सर, बताओ जरा क्या होता है। तो देखो जरा साइन क्या होता है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि साइन जो होता है वो तरंग के आयाम को दर्शाता है, यानी कि वेव फंक्शन को दर्शाता है। काय को? वेव फंक्शन को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है बेटे, इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। व्हाट यू नो दैट, दी ब्रोगली पहले बता चुके हैं कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो तरंग की भांति भी बिहेव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से घूमना चाहिए। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से घूमना चाहिए। जो तरंग का आयाम होता है, यानी कि वेव बोलते हैं तरंग को इंग्लिश में, जो तरंग का आयाम होता है वो बेटे ये होता है। ये क्या है मेरे पास, तरंग का आयाम होता है। तो जो साइन होता है वो इसी तरंग के आयाम को दर्शाता है, यानी कि वेव फंक्शन साइन अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके लिखूं तो भाई मेरे पास वेव फंक्शन जो साइन आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेव फंक्शन साइन। वेव फंक्शन साइन जो होता है, वेव फंक्शन साइन जो होता है वो क्या करता है, वेव फंक्शन साइन जो होता है वो तरंग के आयाम को दर्शाता है, तरंग के आयाम को दर्शाता है। ध्यान देना, तरंग के आयाम को दर्शाता है। ठीक है भाई, तरंग के आयाम को दर्शाता है। कौन दर्शाता है भाई? साइन दर्शाता है, यानी कि वेव फंक्शन साइन तरंग के आयाम को दर्शाता है। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि 0 सन्नाटा है ये। तो मैं लिख दे रहा हूं इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। ठीक है सर, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। ध्यान देना, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। ठीक है भाई, महत्व नहीं है। ठीक है सर, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। वाह सर, क्या बात है। तो वेव फंक्शन साइन जो होता है वो तरंग के आयाम को दर्शाता है, तरंग के आयाम को दर्शाता है। याद कर लो क्या करता है, तरंग के आयाम को दर्शाता है। वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये तरंग के आयाम को दर्शाता है कौन? साइन। अब बात करते हैं साइन का वर्ग। साइन का वर्ग किस काम में आता होगा, क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं भी है, वो भी देख लेते हैं इस चीज को हम। तो भाई जो मेरे पास साइन आता है, ध्यान देना, जब मेरे पास साइन होता है, हाँ सर होता है, यानी कि साइन का वर्ग, साइन का वर्ग जिसे मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर। साइन का वर्ग क्या होता है मेरे पास? साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, या मैं लिख दूंगा साइन का वर्ग, अर्थात कहने का मतलब ये होगा साइन स्क्वायर। ठीक है, का भौतिक महत्व होता है। का क्या होता है बेटे? का भौतिक महत्व होता है। क्या बात है सर, क्या कह रहे हो, ये भौतिक महत्व होता है। क्या ये बात बिल्कुल रियल है? चेक करेंगे एक बार कि साइन का वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है, यानी कि ये अस्तित्व में होता है। क्या शो करता है ये क्या शो करता है? तो आपको पता होना चाहिए, हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं इसे। मैंने पहले भी पढ़ाया कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। यानी कि अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं अगेन और यहाँ पे मैं ये राउंड बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि भाई इसी कक्षा में घूमेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या, तो ज़्यादा नहीं, इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की संभावना अधिक होती है, क्या कहलाता है मेरे पास? एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बादल देखते हो तो बादलों का कोई स्थान निश्चित नहीं होता। अगर सोच रहे हो कि यार चलो बादल वहां मिलेंगे हमें, चलो वहां दिखाएंगे बादलों को, तो बादलों का कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता। बादल कहीं भी कभी भी किसी भी समय इकट्ठा हो जाते हैं और उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। जिस तरह से बादल होते हैं, बादलों का कोई स्थान निर्धारित नहीं है, बादल कभी भी कहीं भी किसी भी समय इकट्ठा हो जाते हैं। सेम टू सेम वही कहानी आती है यहाँ। ऑर्बिटल का भी स्थान निर्धारित नहीं है, नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल का भी स्थान निर्धारित नहीं है। कभी भी कहीं भी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए उसी स्थान को हम बोलते हैं ऑर्बिटल।
ठीक है, उस स्थान में क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल। तो ये मेरे पास किस समय क्या हो गया, इस समय एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। क्या हो गया मेरे पास बेटे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। हो जाएगा याद, हो जाएगा कंफर्म, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इजी टॉपिक, ज्यादा हार्ड नहीं है। यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की संभावना अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। इसको मैं लिख पाऊंगा अभी आगे परिभाषा में। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कि साई का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है, और क्या भौतिक महत्व होता है वो चेक कर लेते हैं। यानी कि जो साई स्क्वायर है वो क्या बताता है, बस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, ये बात बिल्कुल सच है। और मैं लिखवाने वाला हूं, देखो साई स्क्वायर किसी बिंदु पर, साई स्क्वायर किसी बिंदु पर, ठीक है सर, साई स्क्वायर किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत आवेश घनत्व, ध्यान देना, विद्युत आवेश घनत्व, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। बढ़िया सर, को प्रदर्शित करता है, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। किस काम में आता है, क्या करते हैं भाई इसकी सहायता से, हम करते क्या है, जरा सर ये भी बता दो कि इसकी सहायता से होता क्या है, ये तो हम जानते नहीं है। तो याद करो कि भाई इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है भाई, इसकी सहायता से नाभिक के चारों ओर, ध्यान देना, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ध्यान दो भाई, नाभिक के चारों ओर, ध्यान दो, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, टोटल नोट्स हैं, कहीं आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, ये उतारो बढ़िया करके समझ लेना इस चीज को, ठीक है। नहीं तो इसकी सहायता से नाभिक के चारों ओर किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है सर, क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है सर, अनुमान लगाया जाता है, बढ़िया करके समझना चीज को, अनुमान लगाया जाता है। तो किसी विशेष, यानी कि इसकी सहायता से नाभिक के चारों ओर किसी विशेष क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। पेपर में यार लिख के आना है, नोट्स चाहिए पक्का, तो इसीलिए लिखवा रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद जस्ट देखते हैं पॉइंट, इसके बाद देखो मैं कर देता हूँ इसको इरेज में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब क्या पढ़ते हैं, तो लिख लो आप कि वह स्थान, क्या लिखोगे, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिक होती है, क्या कहलाता है हमारा, साई स्क्वायर, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, क्या कहलाता है हमारा, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। मैं लिख रहा हूँ परिभाषा इसकी, ठीक है नहीं, कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, ध्यान दो जरा, नाभिक, ठीक है सर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान, ठीक है भाई, वह स्थान जहां, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, ठीक है भाई, पाए जाने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती है आपकी, अधिक होती है, प्रायिकता अधिक होती है, क्या कहलाता है हमारा, अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, बहुत बढ़िया भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हर साल पेपर में आता है, पक्के नंबर दिलवाया जाएगा। तो नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। यूनो समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों घबरा रहे हो। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, एक चीज और है, जो साई होता है हमारा वो तरंग आयाम को दर्शाता है, यानी कि प्रायिकता आयाम को दर्शाता है, और जो साई स्क्वायर होता है वो प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है, यानी कि विद्युत आवेश घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है। मैं लिखने वाला हूं ये लाइन कि साई को ध्यान देना जरा बेटे, साई को बोलते हैं हम प्रायिकता आयाम, ध्यान देना, साई को प्रायिकता आयाम कहते हैं।
ठीक है सर, साइन को प्रायिकता आयाम तथा साइन स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता घनत्व कहते हैं, क्योंकि ये किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। साइन स्क्वायर का प्रायिकता घनत्व कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। बहुत बढ़िया, कितना इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो साइन को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता आयाम कहते हैं, क्योंकि ये तरंग के आयाम को दर्शाता है। और साइन स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। आई होप कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, साइन और साइन स्क्वायर क्या होते हैं, ये आपको इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो साइन को क्या बोलते हैं हम, प्रायिकता आयाम कहते हैं, और साइन स्क्वायर को हम बोलते हैं यानी कि साइन को प्रायिकता आयाम और साइन स्क्वायर को हम प्रायिकता घनत्व कहते हैं। क्या ये टॉपिक यहां तक क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल इजी टॉपिक है। एक बार बता दूं मैं आपको, सबसे पहला नंबर वेव फंक्शन साइन, ये आपने बहुत जगह पढ़ रखा है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी, रेडियल यानी कि रेडियल वेव फंक्शंस एंड एंगुलर वेव फंक्शन। साइन के दो पार्ट्स होते हैं, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, वो भी पढ़ लेना आप उस चीज को भी, ठीक है। तो वेव फंक्शन साइन तरंग के आयाम को दर्शाता है, जिसका कोई भी भौतिक महत्व नहीं होता, लेकिन साइन का वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है, ठीक है। यानी कि साइन का वर्ग अर्थात साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है। क्या करता है, साइन स्क्वायर किसी बिंदु पर विद्युत आवेश घनत्व को दर्शाता है, किसी बिंदु पर विद्युत आवेश घनत्व को दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आता है, इसकी सहायता से नाभिक के चारों ओर किसी स्थान पर, नाभिक के चारों ओर किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। और फिर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल की परिभाषा दे दी कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। आप जानते हैं कि साइन को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता आयाम बोलते हैं, और साइन स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट हमारा और रह गया है, और वो लास्ट पॉइंट हमारा बेटे ये आता है कि इफ यदि साइन इज ए, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स क्वांटिटी देन, तब, ठीक है, इफ साइन इज ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी, कहने मतलब यह है कि यदि साइन क्या हो, हमारे पास एक जटिल संख्या हो, क्या हो, एक जटिल राशि हो, तो साइन को मैं ले सकता हूं साइन इक्वल टू ए प्लस आई बी, और मैं साइन को ले सकता हूं इसी प्रकार से ए माइनस आई बी। अब कि अगर मैं साइन का वर्ग करूं, यानी कि साइन इंटू साइन करूं, तो मेरे पास आएगा ए प्लस आई बी, ठीक है, और ए माइनस आई बी, ठीक है। तो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद करवाते हैं फिर। तो देखो फिर, ठीक है, यहां तक कर लिया। तो साइन इक्वल टू ए प्लस आई बी, फिर साइन इक्वल टू ए माइनस आई बी, साइन इंटू साइन बराबर ए प्लस आई बी हो गया, ए माइनस आई बी हो गया। अच्छा, आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने बचपन में याद करा होगा, बचपन मतलब हाई स्कूल में याद किया होगा, और याद होना भी चाहिए यार। क्या फॉर्मूला, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर आएगा आपके पास इस समय प्रेजेंट में ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो, ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आप जानते हो कि जब मेरे पास ये आई है, इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 कितना तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर आर इक्वल टू -1 मैंने रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रूफ ये हुआ कि जो साइन है वो विल बी पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या आई मेरे पास, तो साइन स्क्वायर मेरे पास आया, साइन स्क्वायर विल बी रियल, यानी कि पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी, ध्यान देना है, क्वांटिटी मतलब जो साइन स्क्वायर है वो धनात्मक और वास्तविक नंबर यानी कि वास्तविक राशि होगी। कौन, साइन स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इफ यदि साइन इज ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी देन तब साइन बराबर ए प्लस आई बी, फैक्टर और फॉलो, अगर इन्हीं फैक्टर को दोबारा फॉलो करोगे तो साइन इक्वल टू ए माइनस आई बी हो जाएगा। फिर मैंने साइन टू साइन कर दिया, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, ठीक है सर। फिर क्या करने वाले हो, साइन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मैंने लगा दिया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर का मैंने मान लगा दिया कितना, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। तो ये होता है तुम्हारे पास साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।